आज हम डिस्कस करेंगे जो ईरान एंड यूएस का सीज फायर चल रहा है वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। और ब्रेक होना ऑलमोस्ट तय है बिकॉज ऑफ जो ट्रम्प ने डिमांड रखी है। ट्रम्प ने कुछ 5 डिमांड रखी है जो कि लाइक ईरान के लिए मानना इम्पॉसिबल है। अगर ईरान ने मानते हैं तो फिर वो कंप्लीट सरेंडर जैसा दिखलाएगा। लाइक यूएस ने बोला है कि कंप्लीट जो न्यूक्लियर है, इनरिच 400 के जी न्यूक्लियर है वो यूएस को दे दो। और वो भी लाइक यूएस कह रहा है कि डायरेक्ट हमें दे दो, कोई रशिया वशिया किसी के थ्रू नहीं देना, डायरेक्ट देना है। और इसी के ये जो लीक 5 प्रपोजल हुए है ट्रम्प के, उसी की जस्ट बाद उसी के दौरान ईरान ने यूएई की न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी अटैक किया। फिर उसके बाद इसराइल ने ईरान के कुछ एरिया पे अटैक किया। तो जिस तरफ ये चीज़ें जा रही है, बातें जा रही है, तो सीज फायर ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला और कोई पीस प्रपोजल या फिर पीस डील होती हुई दिख नहीं रही है एट दिस मोमेंट। एंटिल जस्ट लीग 5 पॉइंट के कुछ प्रपोजल है, तो वो ऐसे प्रपोजल्स है वो नहीं मानने वाला है ईरान। उसी के लिए ईरान लड़ रहा है, तो फिर वो मानेगा क्यों? ये जो वार स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी को, तो इसमें प्रॉब्लम एक तो क्या है कि ट्रस्ट फैक्टर है नहीं ना। वो ख़त्म हो चुका है विद टाइम। ना ईरान को यूएस पर ट्रस्ट है और ना यूएस को ईरान पर ट्रस्ट है। वो चीज़ ख़त्म हो गई। और ये जो चीज़ें चल रही है इसकी वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने भी कुछ डिमांड रखी थी कि फ्यूल्स को कट ऑफ करो, फ्यूल्स को कम से कम यूज़ करो। ये जो 5 डिमांड ट्रम्प के द्वारा की गई है, तो मीडिया या फिर लाइक लोग कह रहे हैं कि ये कोई पीस डिमांड नहीं है, ये जानबूझ के यूएस ऐसे लाइक हार्ड डिमांड रख रहा है ताकि सीज फायर हो ना, इस प्रॉब्लम का लाइक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल पाए यूएस। जो यूएस की कुछ डिमांड है तो उनमें से एक है जो 400 के जी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो कंप्लीट यूएस को सरेंडर करे। एंड जो इसराइल ने सॉरी जो रशिया ने ऑफर दिया था कि रशिया के थ्रू इस यूरेनियम को रशिया ले ले, ठीक है, फिर रशिया अपने पास रख ले सेफली, तो उसको भी यूएस ने रिजेक्ट कर दिया। एंड जो सेकंड चीज़ है कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट, मतलब जितनी भी न्यूक्लियर साइट है एक को छोड़ के, एक जो ऑपरेशनल है उसको छोड़ के सब डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि कोई फ्यूचर में स्कोप ही नहीं बचे इस टाइप की चीज़ें होने वापस हो कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, फिर न्यूक्लियर इंगेजमेंट स्टार्ट करे दोबारा। 5 पॉइंट में से तीसरा पॉइंट ये है कि जो जो ईरान ने जो कंपनसेशन मांगा था कि हमें जो वॉर में लॉस हुआ है, तो यूएस ने बोला है कि कुछ नहीं मिलने वाला, कोई कंपनसेशन नहीं, जीरो कंपनसेशन। और थर्ड, या ईरान ने बोला था कि अगर पीस डील होती है तो आप हमारे जो एसेट्स, जो हमारी चीज़ें फ्रीज कर रखी है आपने सैंक्शंस लगा के या जिस भी थ्रू, तो उन सारी चीज़ों को रिलीज करोगे। जो फंड्स आपने सीज कर रखे हैं ईरान के आपके बैंक में, ईरान के जो भी एसेट्स हैं उनको आप अनफ्रीज करोगे। बट ये भी यूएस ने रिजेक्ट कर दिया 4 पॉइंट। अब 5वां पॉइंट तो यही है कि जो मतलब कि जो ऊपर वाले 4 पॉइंट है, जो पहले वाले 4 पॉइंट है, वो अगर स्ट्रिक्टली फॉलो होगी तो ही पीस डील होगी एंड पीस डील कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज कभी भी ब्रेक हो सकता है अगर इन 5 चीज़ों को, इन चारों चीज़ों को ब्रेक किया तो। अब अपन इस चीज़ को ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईरान का सब कुछ जा रहा है। लाइक इतने टाइम से ईरान ने जो न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप की थी तो वो भी ईरान को सरेंडर करनी है। जो ईरान ने वेपन्स बनाए थे हाईली, उनको भी लाइक और नहीं बना सकते हैं, जो उनको डिस्ट्रॉय करना और उन्हें अनकंडीशनल सरेंडर करना है जैसा है, ठीक है। बदले में ईरान को क्या मिल रहा है? ना ही कोई कंपनसेशन मिल रहा है, ना ही जो उनके एसेट्स फ्रीज हो रखे हैं, ना ही सैंक्शंस हट रहे हैं। सो ये तो काइंड ऑफ ईरान कह रहा है कि भाई इसमें हमारा फिर फायदा है कि हम क्यों ही करें पीस डील। अब इनमें जो यूएस की जो जैसे पहले जो डिमांड से स्टार्टिंग से ही है कि भाई न्यूक्लियर कैपेसिटी हम ईरान को डेवलप नहीं करने देंगे, तो वो तो क्लियर डिमांड है। अब ईरान चाहता है दूसरी साइड की जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे ईरान को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया जाए, यूएस का जो ब्लॉकेट लगा है वो हटा दिया जाए एंड ईरान को कम्प्लीटली लाइक यूज़ करना में ईरान के अंडर आ जाए। ईरान वहाँ से टोल वसूले या फिर ईरान की मर्जी किसी को जाने देने नहीं, कंप्लीट कंट्रोल ईरान के हाथ में आ जाए। और दूसरी चीज़ पे ठीक है, अब यूएस की साइड से देखे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस ने मना कर दिया, ठीक है। यूएस ने बोला अगर पीस डील होती है तो मेंटेन फॉर जीरो वॉर कंपनसेशन, कोई वॉर का कंपनसेशन नहीं मिलेगा और जो फ्रोजन एसेट है वो वैसे के वैसे रहेंगे। दूसरी साइड ईरान की डिमांड ये है कि टोटल सैंक्शन रिलीफ, जो ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं वो सारे हटा दिए जाए
एंड फुल इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिलीफ में जो ईरान को नुकसान हुआ है, चाहे उसके रोड टूटना वगैरह वगैरह, इकोनॉमिक जो भी लॉस हुआ वो यूएस बियर करे। एंड जो ये मतलब कि इन्हें यूरेनियम ईरान के पास है, ईरान की जो वेपन कंप्लीट यूएस को सरेंडर करते हैं ईरान। और दूसरी चीज ईरान की डिमांड है कि भाई जो यूएस के मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस है, यहाँ पे यूएस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो दोनों साइड की डिमांड ऐसी है कि कोई नहीं मानने वाला। अब जो इतने टाइम से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, अब शायद वो कम हो गई है या फिर खत्म होने के कगार पे आ गई है, बिकॉज दोनों साइड की डिमांड्स इतनी हाई है कि कोई भी साइड नहीं मानने वाला इन डिमांड्स। और रही बात ट्रम्प की, तो ट्रम्प ने अभी लाइक एक एग्रेसिव पोस्ट डाला था जिसमें ट्रम्प एंड उसके उनके जो नेवी चीफ है वो साथ में एंड पीछे वॉर चल रही है, तो काइंड ऑफ ईरान को एक धमकी दे रहे हैं, फिर प्रोवोक कर रहे हैं, जो भी ये मानना है मान लो। यूएस सीधा बता रहे हैं कि अब ठीक है, फटाफट पीस पीस डील करनी है तो कर लो, अदरवाइज बहुत कुछ लाइक तुम्हें नुकसान होने वाला है, उनका एक अच्छा खासा अटैक होने वाला है। और लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि ये जो सीज फायर चल रहा है कभी भी ब्रेक हो सकता है एंड वापस एक और पहले जैसी वॉर स्टार्ट हो सकती है। दिस टाइम ये स्टार्ट हुई थी जब फ्यूल प्राइसेस है वो मतलब कि आसमान छूने वाले हैं। अब ईरान की जो स्टेट मीडिया है उसने ये रिप्लाई था कि इफ यू वांट टू फाइट देन फाइट, व्हाट गारंटी इज देयर दैट इफ वी एक्सेप्ट दिस कंडीशन वी वुड नॉट अटैक बैक एनी मोर एनीवे। जो भी ठीक है, मतलब ये जो स्टेट मीडिया है ईरान का ये कह रहा है कि अगर हमें ठीक है, पहले तो यूएस को सीधा बोला कि ठीक है लड़ना है तो लड़ लो, हम लड़ने के लिए रेडी है, बट अगर हम मान भी ले तुम्हारे इन 5 कंडीशंस को, तो क्या भरोसा है इसके बाद तुम हम पे अटैक नहीं करोगे वापस, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर है वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट तीनों कंट्रीज के बीच में। और अगर ईरान इन 5 पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसमें ईरान को क्या मिला, जो बेनिफिट हुआ यूएस का, ऑब्जेक्टिव यूएस का अचीव हुआ। और अभी जो रिसेंट का अपडेट है, 100 इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेटिंग पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जो लाइक इसराइल ने 100 एयर स्ट्राइक की है अभी, ठीक है। एंड उसी साथ ही में जो यूएई का न्यूक्लियर पावर प्लांट था उस पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया। तो ये अभी रिसेंट का अपडेट 2 दिन या 1-2 दिन ही हुए हैं। अब ये कुछ चीज़ें कि अभी वॉर वापस एस्केलेट क्यों हो सकता है, जैसे कि मैक्सिमम डिमांड जो यूएस ने जो डिमांड रखी है वो ईरान नहीं मानने वाला, दिखती सी बात है। और जो ईरान को लॉस हुआ है या फिर उसकी जो सोवरेनिटी है, उसकी जो आत्म क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे पास अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, बट सोवरेनिटी या फिर ईरान की इंसल्ट पे इंसल्ट हो रही है, फिर यूज कर रहा है लाइक ऐसे ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देके। एंड जो अभी एयर स्ट्राइक हुई है जो फिजिकली अपन देखे तो चाहे न्यूक्लियर यूए की न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होना हो, चाहे इसराइल ने लेबनान पे एयर स्ट्राइक की हो, और जो पब्लिक प्रोवोकेशन लाइक सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि कभी भी वार हो सकता है, दोनों साइड से ये चीज़ें दोनों साइड के लोग कर रहे हैं। अब प्रोवेटिव स्टेटमेंट्स देना, और अगर ये चीज़ें स्टार्ट होती है तो जो एनर्जी सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि बात ये है कि जब वापस ये चीज़ें स्टार्ट होगी तो ईरान मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको वापस ड्रोन स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे जो एनर्जी सप्लाई है क्रूड ऑयल की, चाहे गैसेज की, ऑयल पी जी, इनकी प्राइस ऑलरेडी डबल हो रखे, तो ये और ज़्यादा स्पाइक करेगा एंड प्राइस बढ़ेगी, उससे फिर लाइक फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सबकी ही लाइक सारे कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस बार अगर वॉर स्टार्ट हो तो लाइक मल्टीपल फ्रंट पे स्टार्ट हो सकता है। और लाइक इतने टाइम से तो इसराइल एंड यूएस ने एयर स्ट्राइक की ईरान पे ऑफिशियली, बट दिस टाइम मिडिल ईस्टर्न जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया में भी ये भी कर सकते, बिकॉज इन्होंने भी काफ़ी इकोनॉमिकली सफ़र किया है इस वॉर में। और अभी तक जो चीज़ें चल रही थी बैकडोर डिप्लोमेसी, तो वो भी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, यूएस कह रहा है मैं सीधा सरेंडर करो एंड बात ख़त्म करो। सो अगर ये वार दोबारा स्टार्ट होनी नहीं चाहिए, अगर स्टार्ट हो गई तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही मतलब कि कोई भी वार इंसानियत के लिए गलती है, बट इसमें ये है कि अगर ये वार दोबारा स्टार्ट हो गई तो वो जो प्राइसेस है क्रूड ऑयल की वो $200 तक जा सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है
या फिर जिन्होंने लाइक अभी अभी लाइक अपनी जो पुअर पीपल, मतलब जो थोड़े बहुत मिडिल क्लास लोग बने हैं गरीबी से बाहर आके, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं को होगा, मिडिल क्लास को। एंड जो इकोनॉमी है वो 10-10 साल पीछे चल जाएगी, या 20-20 साल पीछे जा सकती है ऐसी कंट्रीज की।